एक नक्शा जिसे भारत अपना कहता है, उसी नक्शे को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत चुनौती देती है। दावा कि चीन अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है। सड़कें, निर्माण, सैन्य गतिविधियां और सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट। अगर ये सच है तो ये सीमा विवाद नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता पर प्रहार है। तो जैसे जैसे हमने इस कहानी की तह तक जाना शुरू किया, तस्वीर बदलती चली गई, क्योंकि एक तरफ स्थानीय संगठनों का आरोप था, दूसरी तरफ भारतीय सेना का आधिकारिक बयान। दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो आखिर सच्चाई कहाँ छुपी है? क्या चीन सचमुच अपनी मौजूदगी धीरे धीरे बढ़ा रहा है, या फिर वायरल पोस्ट हकीकत से कहीं आगे निकल चुकी है? क्योंकि इस कहानी की शुरुआत 2026 से नहीं होती, इसकी शुरुआत सन 1914 से होती है और उसका अगला अध्याय और सन 1962 में लिखा गया। लेकिन सबसे खतरनाक अध्याय अब लिखा जा रहा है। अगर चीन को सच में अरुणाचल चाहिए तो 1962 की जीत के बाद वो वापस क्यों चला गया? यही सवाल इस वीडियो में सबसे बड़ा बनेगा। अगर चीन इतना ताकतवर है तो एक सवाल आज भी दुनिया पूछती है, आखिर उसकी नजर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पर ही क्यों जाती है? क्या वजह सिर्फ जमीन है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं? इसका जवाब पहाड़ों पर नहीं, इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। करीब 100 साल पहले 1914 ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन सीमा तय करने के लिए बातचीत शुरू हुई। कई दिनों तक चर्चा हुई और आखिरकार एक नक्शे पर एक लाइन खींची गई। नाम बड़ा मैकमोहन लाइन। भारत ने कहा ये हमारी सीमा है और चीन ने कहा हम इस लाइन को नहीं मानते। बस यहीं से एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जो आज तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन असली मोड़ अभी तक आया ही नहीं था। सन 1949 में चीन में एक नई सरकार बनी। कुछ ही समय बाद तिब्बत पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। अब पहली बार भारत और चीन आमने सामने पड़ोसी बन गए, और जब दोनों देशों की सीमा पर दोनों देशों के नक्शे अलग अलग हों तो टकराव सिर्फ समय का इंतजार करता है। फिर आया 1962, एक ऐसा साल जिसने युद्ध नहीं देखा, एशिया में राजनीति का समीकरण बदल दिया। लेकिन 1962 की कहानी में एक ऐसा राज छिपा है जिसका जवाब मिले बिना 2026 का विवाद समझना मुश्किल है, क्योंकि चीन जीता भी और वापस चला गया। आखिर क्यों? यही सवाल इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। 21 नवंबर 1962 दुनिया की नजर हिमालय पर टिकी थी, क्योंकि सिर्फ एक महीने पहले चीन ने अचानक हमला शुरू किया था। पूर्व में अरुणाचल, पश्चिम में लद्दाख। भारतीय सैनिक मुश्किल परिस्थिति में भी मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन संख्या, संसाधन और तैयारी तीनों में बड़ा इजाफा था। युद्ध तेजी से आगे बढ़ा, कई चौकियां खाली करनी पड़ी, कई जवान आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और फिर जब पूरी दुनिया को लगा कि युद्ध या लड़ाई आगे बढ़ेगी, चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर चीन पूरा अरुणाचल चाहता था तो जीत के बाद वापस क्यों चला गया? इस सवाल का एक जवाब आज तक साफ नहीं हुआ। विश्लेषकों के अलग अलग मत हैं। कुछ मानते हैं चीन अपना राजनीतिक और सैन्य संदेश देना चाहता था। कुछ के अनुसार ऊंचे पहाड़ों में लंबे समय तक बड़ी सेना बनाए रखना मुश्किल था, और कुछ का मानना यह है कि उसका उद्देश्य सीमा विवाद को बढ़ाना था, स्थायी कब्जा नहीं। जो भी कारण रहा हो, लेकिन एक बात तय थी, 1962 का युद्ध खत्म हुआ, लेकिन सीमा का विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि दोनों देशों ने एक नई दौड़ शुरू कर दी। सड़कों की दौड़, पुल और ब्रिज की दौड़, एयरफील्ड की दौड़ और सीमा तक पहुंचने की सबसे बड़ी दौड़। क्योंकि जिसने पहाड़ों तक पहले पहुंचना सीख लिया वही इस युद्ध और सीमा विवाद को खत्म कर सकता है। क्योंकि जिसने पहाड़ों तक पहले पहुंचना सीख लिया, संकट की घड़ी में बढ़त उसी के हाथों में होगी। यही वजह है कि 1962 युद्ध के बाद भारत और चीन दोनों ने सीमा को देखने का तरीका बदल दिया। बर्फ से ढकी पहाड़ियां थी, आज वहां सड़कें हैं। जहां कभी महीने लग जाते थे, आज कुछ घंटों में सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। समय के साथ मुकाबला भी बदल गया। अब लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, रफ्तार की भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है और रणनीति की भी है। इसी दौरान चीन ने सीमा के पास कई इलाकों में सड़कें, पुल और सीमा गांवों का निर्माण तेज किया। भारत ने भी जवाब में सीमा पर कनेक्टिविटी बढ़ाई, नई परियोजना शुरू की और सेना की पहुंच भी मजबूत की। यानी दोनों देशों ने समझ लिया था अगला टकराव अगर हुआ तो उसकी तैयारी युद्ध शुरू होने से पहले तय हो चुकी होगी। और शायद यही वजह है कि 2026 में अरुणाचल को लेकर नए दावे सामने आए, तो लोगों का ध्यान सिर्फ एक खबर पर नहीं था, बल्कि 1962 की युद्ध की यादें भी ताजा हो गई। यही से कहानी प्रवेश करती है 2026 के सबसे बड़े विवादित ढांचे में। आखिर ताकसिन में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया? साल 2026, सीमा पर सब कुछ सामान दिख रहा था, फिर अचानक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सैटेलाइट से ली गई। इन तस्वीरों के साथ दावा किया गया कि ताकसिन क्षेत्र के पास नई सड़कें, नए पुल और नए निर्माण और नए स्थायी ढांचे दिखाई दे रहे हैं।
इसके बाद अरुणाचल के स्थानीय क्षेत्र के लोगों ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि भारतीय चरवाहों की पारंपरिक पहुंच वाले इलाकों में चीनी गतिविधियां बढ़ रही हैं। यहीं से ये मामला स्थानीय मुद्दे से निकलकर राष्ट्रीय बहस बन गया और कुछ ही घंटों में एक नया दावा सोशल मीडिया पर फैल गया कि चीन 60 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है और लाखों लोगों ने इसे सच मान लिया। लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इसके तुरंत बाद भारतीय सेना का आधिकारिक बयान सामने आया। सेना ने कहा हाल ही घुसपैठ और नए कैंप की खबरें वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती। यानी एक तरफ आरोप और दूसरी तरफ आधिकारिक खंडन, और इन्हीं के बीच खड़ा था पूरा देश, भारत। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कौन सही है, असली सवाल ये था कि सीमा पर ऐसी स्थिति बार बार क्यों पैदा होती है। इसका जवाब LAC पर छिपा है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं भारत और चीन के बीच एक तय सीमा है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। भारत और चीन के बीच में कई हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय नहीं हुई, उसकी जगह है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। समस्या ये है कि दोनों देशों की LAC की समझ एक जैसी नहीं है। जहां भारत अपनी सेना की गश्त को सही बताता है, वहीं चीन उसी जगह को अपना मानता है। और जहां चीन निर्माण करता है, भारत कई बार उसे अपने दावे वाले क्षेत्र के करीब मानता है। यहीं से हर कुछ साल में एक नया विवाद शुरू होता है। इसी वजह से सड़क का बनना या सेना की गश्त का रास्ता बदलना सिर्फ इंजीनियरिंग का काम नहीं होता, वह रणनीति का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि सीमा पर गतिविधियां दिल्ली और बीजिंग दोनों की नजर में होती हैं। तो सवाल उठता है, भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है? क्या चीन अकेले तैयारी कर रहा है, या फिर भारत भी पिछले कुछ वर्षों में खेल पूरी तरह बदल चुका है? जब भी सीमा पर तनाव की खबरें आती हैं, सोशल मीडिया पर एक सवाल जरूर दिखता है, भारत क्या कर रहा है? लेकिन इसका सही जवाब एक रील में नहीं मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में सीमा के उस पार ही नहीं, इस पार भी बहुत कुछ बदल गया है। जहां कभी सैनिकों को पैदल चलकर बहुत दिन लगते थे, आज उन्हीं पहाड़ों तक सड़क पहुंच चुकी है। नई सुरंग, नए पुल, नए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड और सीमावर्ती गांव को मजबूत करने की योजना, ये सब एक रणनीति का हिस्सा है, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना पहले से कहीं तेजी तक पहुंच सके। यही वजह है कि आज मुकाबला सिर्फ सैनिकों का नहीं है, ये मुकाबला है गति का, जिसकी तैयारी बेहतर संकट के समय वही मजबूत स्थिति पैदा करेगा। यहीं पर सबसे बड़ी गलती सोशल मीडिया करता है, वह हर तस्वीर देखकर तुरंत फैसला कर देता है। लेकिन सीमा पर हर निर्माण, हर गतिविधि और हर तस्वीर का मतलब विशेषज्ञ कई दृष्टिकोणों से समझते हैं। यही कारण है किसी भी वायरल दावे को सच मानना सही नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर चिंता बेबुनियाद है, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। और जब तक सीमा पर दोनों देशों की समझ अलग अलग रहेगी, तब तक ऐसे विवाद बार बार सामने आएंगे। आपको मेरी वीडियो सरल भाषा में समझ में आई और आपको किसी प्रोपेगेंडा, किसी राजनीति से अलग लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल यूनो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।